शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ मंगलाष्टक वर्ग फलादेश कि मंगल अष्टक वर्ग फलादेश से आप लोग क्या क्या विचारना सीखेंगे। जैसे आप जानते हो मंगल है पराक्रम का है, भाइयों के सुख का कारक है। आपके कितने भाई बहन हैं, इसकी कितनी गणना होगी, कितनी संख्या होगी। जैसे आपसे कोई पूछने आया कि आपके सामने कुंडली उसने रख दी और आपसे पूछ बैठे कि बताइए हम ये क्यों कितने भाई बहन की सुख है, उसकी संख्या क्या है, वो आप कैसे बताओगे। तो आज हम आपको यही बताएंगे कि आप इसी कुंडली के द्वारा, अष्टकवर्ग कुंडली के द्वारा आप सही गणना बताना सीखें कि उसमें उसके कितने भाई बहन हैं, कितनी उसकी संतानें हैं। उसकी विवेचना आप कैसे करोगे, कैसे देखोगे, कैसे बताओगे। आज मैं इस बात पर भी चर्चा करूँगा। और दूसरा, मंगल जहाँ से गोचर कर रहा है 0 से लेके 8 बिंदु तक वो क्या क्या फल देगा। जहाँ पर उसको अष्टक वर्ग में जो बिंदु प्राप्त हैं उनका क्या क्या फल प्राप्त होगा, इसकी भी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। उससे आप लोग सीखें। उदाहरण वही है बच्चे की जो हम लेके चल रहे मिथुन लग्न की कुंडली है। मिथुन लग्न की कुंडली में देख लीजिएगा कि लग्न में मंगल, अष्टक वर्ग में मंगल ने लग्न में, जहाँ लग्न में 3 बिंदु दिए हुए हैं, द्वितीय भाव में 1 बिंदु, तृतीय भाव में 4 बिंदु, चौथे भाव में 4 बिंदु, पंचम भाव में 4 बिंदु, छठे भाव में उसको 6 बिंदु प्राप्त है, सप्तम भाव में 3, अष्टम भाव में 1 बिंदु प्राप्त है, दसम में 3 बिंदु, नवम में 3 बिंदु, दसम भाव में उसको 2 बिंदु, एकादश में 3 बिंदु और द्वादश भाव उसको 5 बिंदु प्राप्त हैं। किसको? मंगल को। अष्टक वर्ग का जो आपने साधन मैंने बताया था, मंगलाष्टक साधन कैसे किया जाता है, इसकी पूरी जानकारी मैं आप लोगों को दे चुका हूँ। अगर कभी भी कोई दिक्कत है, किसी प्रकार अष्टक को साधन करने में कोई दिक्कत है, परेशानी है, वो मुझे बता देना, मैं बता दूंगा। सभी ग्रहों को इसे मैंने बता दिया है, सूर्य से लेकर के लग्न तक कैसे अष्टक वर्ग साधन किया जाता है। अब हम बता रहे हैं उसके फलादेश आप लोग कैसे करोगे। सूक्ष्म रूप से फलादेश करना वो भी मैंने आप लोगों को सिखा रखा है। आज हम उसकी विस्तृत जानकारी कर रहे हैं। अब जैसे कुंडली हमारे पास आ गई, किसी बच्चे के सामने कुंडली हमारे पास आ गई, तो हमने देखा कि मेष राशि में 3 बिंदु, वृष में 5, मिथुन में 3, कर्क में 1, सिंह में 4, कन्या में 4, तुला में 4, वृश्चिक में 6, धनु में 3, मकर में 1, कुंभ राशि से 3 और मीन में 2। उसी तरह जिस राशि में है उसी तरह मैंने सारे बिंदु यहाँ लग्न में लिख दिए, जैसे आप लोगों को गणना करने में, देखने में, कुंडली देखने में आसानी हो जाए। इसी चीज़ को हमने वहाँ लिख दिया। अब देखो किसी की कुंडली इससे सामने आपके आ गई, वहाँ देखें किसी भाव को जो मान लो 0 बिंदु प्राप्त हैं, किसी भाव में 0 बिंदु प्राप्त हैं और उस समय मंगल वहाँ से गोचर कर रहा है। जिस भाव में उसे 0 बिंदु प्राप्त है, अगर वहाँ से मंगल गोचर करेगा तो आग लगने का काम भय रहेगा, घर में आग लगने का भय रहेगा, उसे शारीरिक पीड़ा प्राप्त होगी, मृत्यु समान से कष्ट मृत्यु का भय रहेगा, रक्त संबंधी उसको बीमारी होगी, मानसिक परेशानी भी होगी। ये कब होगा? जहाँ से मंगल 0 बिंदु प्राप्त है वहाँ से जब वो गोचर करेगा। अभी मैं सब पहले आप सूत्र नोट कर लीजिए, फिर मैं समझाता हूँ आपको उदाहरण के द्वारा। जहीं 1 बिंदु प्राप्त है वहाँ से गोचर करेगा तो खून संबंधी विकार पैदा होगा, शारीरिक आघात यानी चोट लगने का डर रहेगा, शस्त्र भय कहीं शस्त्रों का से लगने का डर रहेगा और खून बहने का यानी चोट लग के खून बहने का भी भय रहता है। कहीं 2 बिंदु प्राप्त है, उस समय मंगल वहाँ से गोचर कर रहा है तो समझ लो कि पत्नी से मतभेद होगा, संतान की चिंता बनेगी, यातनाएं मिलती है या संपत्ति संबंधी विवाद होता है या कहीं कहीं अपमान भी सहन करना पड़ता है। कहीं पर उसको 4 बिंदु प्राप्त हैं, नहीं 3 बिंदु प्राप्त हैं और वहाँ से मंगल गोचर करेगा तो पारिवारिक कलह प्राप्त होगा, झूठे आरोप लगते हैं, निंदा प्राप्त होती है। जहाँ पे 4 बिंदु प्राप्त हैं वहाँ से अगर गोचर करा तो धन की हानि होगी, उदासीन रहेगा, भू संपत्ति कार्य में उसकी रुचि बढ़ेगी जब उसको 4 बिंदु प्राप्त हैं और वहाँ से गोचर करेगा। कहीं 5 बिंदु प्राप्त हैं, मंगल को वहाँ से गोचर कर रहा है, सुख में वृद्धि हो जाएगी, शत्रु विजयी हो जाएगा, सहयोग प्राप्त हो जाएगा, सुख संपत्ति में वृद्धि हो जाएगी।
6 बिंदु में सत्ता का लाभ होगा, दवाखाना खोल लेगा, होटल है, कृषि संबंधी सुख प्राप्त होगा और सम्मान प्राप्त कर लेगा। कहीं पे 7 बिंदु प्राप्त हैं, वहाँ बंधुओं से सहयोग प्राप्त होगा, बड़े भाई का सहयोग प्राप्त होगा, प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, यश प्राप्त होगा। और कहीं पे 8 बिंदु प्राप्त हैं तो जीवन संबंधी कार्यों से लाभ, धन संबंधी संपत्ति में वृद्धि, शत्रु विजयी हो जाएगा और सद्गुणों की वृद्धि हो जाएगी। ये तो हुई आपकी सूत्र। अब हमको प्रैक्टिकल देखना है। सामने आपकी कुंडली है। अब इस कुंडली में हम देख रहे हैं कि जहाँ पर एक बिंदु एक कहाँ प्राप्त है, आपने इस कुंडली चेक करिए कि द्वितीय भाव में एक बिंदु प्राप्त है। अब मंगल यहाँ से गोचर करे तो वो क्या फल देगा। मंगल जानते हैं दूसरा भाव किसका है, परिवार का है, कुटुंब का है, वाणी का है और धन का है। वहाँ से जब मंगल गोचर करेगा तो एक जहाँ पर एक बिंदु है क्या है, रक्त खून संबंधी विकार, शारीरिक आघात, शस्त्र भय और रक्तस्राव होगा। ये सूत्र आपका क्या कहता है कि उसे खून संबंधी विकार होगा, शारीरिक आघात होगा। शारीरिक आघात होगा तो कहाँ होगा, जो बैठा कहाँ पर है वो गोचर कहाँ से कर रहा है, द्वितीय भाव में। शरीर का जो द्वितीय पॉइंट है, ध्यान रखो, द्वितीय भाव संबंधी ही ये परेशानी आएगी। शारीरिक आघात होगा द्वितीय पॉइंट पे, चोट लगेगी तो तृतीय भाव पे लगेगी, शस्त्र भय होगा तो द्वितीय भाव पे, यानी जो दूसरा स्थान है हमारे शरीर से बॉडी का जो दूसरा स्थान है वहाँ पर ही दिक्कत होगी। खून संबंधी भी प्रॉब्लम होगी, नक्सीर बहेगी, दूसरे स्थान पर बहेगी। नक्सीर सेकंड हाउस है, लोगों के नक्सीर बहने लग जाती है, खून का स्राव शुरू हो जाता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम हमको आएगी जहाँ से वो एक बिंदु से गोचर कर रहा है। शरीर में उस संबंधी प्रॉब्लम दिक्कत ये सूत्र के अनुसार दे देगा। पुनः समझिएगा, कहीं 2 लिखा हुआ है इस कुंडली में। देखिए कहीं 2 बिंदु प्राप्त हैं क्या इस कुंडली में, किस 2 बिंदु, ये 10वें भाव में 2 बिंदु प्राप्त हैं। अब मंगल यहाँ से गोचर कर रहा है 10वें भाव से, और जहाँ 2 बिंदु प्राप्त हैं तो वहाँ कहता है कि मतभेद पैदा, पत्नी से मतभेद पैदा करेगा, संतति की चिंता रहेगी, यातना मिलेगी, संपत्ति संबंधी विवाद होगा, अपमान प्राप्त होगा। अब हम देखते हैं कि ये चीज़ पत्नी से मतभेद कर देगा। पत्नी से मतभेद का मतलब हो गया, ये पत्नी से चौथा भाव क्या है, सुख का, यानी पत्नी से सुख नहीं मिलेगा। मतभेद हो गया तो पत्नी से, पत्नी का सुख की हानि करा देगा। चौथे भाव से गोचर करेगा, क्या होगा, तो पत्नी से सुख में कमी हो गई। फिर संतति की चिंता। अब ये संतान से आप देखोगे, संतान से कौन सा भाव है, छठा है, तो छठा भाव है तो संतान संबंधी कोई इस तरह की दिक्कत परेशानी आ जाएगी कि वो दिक्कत देगा, क्योंकि सो संतान से वो छठा भाव है, तो संतान संबंधी प्रॉब्लम भी देगा। फिर हम देखना है कि वहाँ क्या है कि इस धन संपत्ति विवाद, यहाँ जो है धन संपत्ति का विवाद हम करते हैं। चौथा भी विवाद धन संपत्ति है, जमीन संबंधी है, वहाँ से भी विवाद हमको मिल सकता है। तो इस तरह से हम विचार करेंगे। वैसे चौथा घर है 10th भाव, 10th भाव हमारा काम का भी होता है, कार्य का भी होता है। हमारे द्वारा कुछ ऐसा कार्य हो जाता है या हम ऐसा कुछ कार्य बैठ सकते हैं, कर सकते हैं, इसको भी ध्यान रखोगे। इसको हमें उल्टा लेके भी फलित करना पड़ता है कि 10th जहाँ द्वितीय भाव से 10वें भाव में जहाँ 2 पॉइंट प्राप्त है, मंगलवार से गोचर कर रहा है, मेरा कर्म स्थान है, तो मैं ऐसा कुछ कर्म करूँगा जिससे पत्नी से मतभेद होगा, पत्नी के सुख में कमी हो जाएगी। अपनी संतान को हम कुछ ऐसा कह देंगे कि संतान से मुझे अशुभता प्राप्त हो जाएगी। इस तरह से भी हम उसको फलित कह सकते हैं। तो हमें देखना है कि हमने ऐसा कुछ कर्म किया कि उसके द्वारा संतान से, पत्नी से हमको प्राप्त हुआ। तो हमें जो सूत्र लिखे गए हैं उस संबंधी, उस भाव से संबंधी हमको दिक्कत आएगी। अब तीसरा समझ लीजिए, कहीं पे 3 बिंदु प्राप्त हैं। अब जैसे 3 बिंदु आप देखो कि लग्न में ही 3 बिंदु यहाँ प्राप्त हैं। इस लग्न में 3 बिंदु प्राप्त हो, सप्तम भाव में यहाँ 3 बिंदु प्राप्त हैं और नवम में भी 3 बिंदु प्राप्त हैं। अब मंगल यहाँ से गोचर करेगा तो क्या फल देगा, पारिवारिक कलह दे देगा, झूठे आरोप लगा देगा, निंदा लगा देगा। अब लग्न से गोचर करेगा, कोई ऐसी अशुभ ग्रह स्थिति हो जाएगी कि कलंक मिल सकता है, झूठे आरोप कोई लगा सकता है, तो कलंक की स्थिति पैदा मंगल कर देता है, क्योंकि लग्न पे ही चल रहा है। नवम से गोचर करेगा तो धर्म संबंधी कोई कलंक लगा देगा, झूठे आरोप लगा देगा। अगर यहाँ से धर्म संबंधी तो हो गया
सप्तम है तो सप्तम है हमारा क्या साझेदारी का है, रोजगार संबंधी झूठे आरोप लग जाएंगे। यानी जिस भाव से संबंधी वो गोचर करेगा उस भाव से संबंधी हम पे झूठे आरोप है, निंदा है और कलह है वो पैदा कर देगा। अब यही मंगल आपका अगर वो गोचर कर रहा है जहाँ पर उसको 4 बिंदु प्राप्त हैं, 4 बिंदु उसको कहाँ प्राप्त हैं, पराक्रम में, चौथे भाव में और पंचम भाव में, यहाँ पर उसको 4 बिंदु प्राप्त हैं। अब यहाँ से मंगल जब गोचर करेगा तो शुभ अशुभ दोनों ही फल देगा। 4 बिंदु प्राप्त होता है तो हानि लाभ दोनों मिलते हो, उदासीनता का जीवन होता है, भूमि संपत्ति कार्यों से उसकी रुचि बढ़ जाती है। मान लो इस बच्चे की कुंडली है तो इसको जब भी यहाँ से मंगल गोचर करेगा उसके पराक्रम वृद्धि हो जाएगी, भूमि संबंधी है या अपनी बुद्धि संबंधी विषयों से उसको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। कहीं 5 बिंदु प्राप्त हैं इस कुंडली में, यहाँ द्वादश भाव में 5 बिंदु प्राप्त हैं। जब यहाँ से गोचर करेगा, द्वादश भाव से गोचर करेगा तो क्या हो जाएगा, सुख की वृद्धि होगी, व्यय उसका कम होगा, द्वादश में शत्रु विजयी बना देगा। सहयोग लोगों को बाहरी संबंध, सहयोग किससे प्राप्त होगा, द्वादश बैठा तो बाहरी लोगों का सहयोग प्राप्त होगा। सुख संपत्ति में वृद्धि हो जाएगी क्योंकि यहाँ सुख का भाव भी है और पराक्रम का है, बुद्धि से इससे उसको सुख की वृद्धि हो जाएगी। कहीं से 6 बिंदु प्राप्त हैं, 6 बिंदु उसको छठे भाव में प्राप्त है तो कहते हैं शत्रु विजय बना ही, छठे भाव है क्या, शत्रु विजय बना ही देगा, सत्ता का लाभ मिल जाएगा, दवा खाना खोलना है, होटल खोलना है, कृषि संबंधी और सम्मान प्राप्त कर लेगा। मान लो किसी कुंडली आपके सामने आ गई, किसी बच्चे कुंडली आपके सामने विश्लेषण के लिए आ गई कि और पूछ बैठे कि गुरुजी ये बताइए कि हमारे बच्चों को दवा खाना खोलना है, दवाई का कार्य करने जा रहा है या होटल खोलने जा रहा है, तो इस बच्चे को सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो आप कैसे बताओगे, उसके लिए क्या फ़ायदेमंद है। तो मान लो ये कुंडली है, अब इसी कुंडली में इस बच्चे को माना मुझे होटल संबंधी कार्य कराना है, तो हम देखें कि उसको होटल संबंधी कार्य से फ़ायदा कब होगा, अगर इसके रोजगार के पक्ष में जहाँ ये सप्तम भाव है यहाँ पर इसको 6 बिंदु प्राप्त होते हैं, जहाँ रोजगार का भाव है यहाँ पर इसको 6 बिंदु प्राप्त होते हैं तो हम कर देते हैं इसको, हाँ ठीक है भाई अपना रोजगार कर ले, होटल संबंधी कार्य कर ले। या जहाँ दसम भाव लिखा यहाँ पर इसको 6 बिंदु प्राप्त हो जाए, द्वितीय भाव में इसको 6 बिंदु प्राप्त हो जाए तो हम क्या कहेंगे, इसको इससे किससे अपना होटल है, इस तरह का कोई कार्य करता है, होटल है, दवा खाना खोलता है तो उसको लाभ होगा। या इस तरह से भी आप कह सकते हैं अगर इन दोनों बिंदुओं पे दसम में और द्वितीय भाव में जो धन का है और कर्म का है वहाँ 6 बिंदु प्राप्त हो रहे हैं इस मंगल को, तो हम क्या कहेंगे, एक तो यहाँ जल तत्व है, यहाँ भी जल तत्व, यहाँ भी जल तत्व, यानी कोई भी जलीय कार्य करता है, अगर मेडिसिन की दवा खाना खोले वो लिक्विड वाला है, लिक्विड वाली दवाइयाँ बनाता है, या होटल व्यवसाय, होटल है, रेस्टोरेंट है, कैंटीन है, इस तरह का कोई कार्य करेगा उसको सफलता निश्चित 100% मिलेगी। इस तरह से आप लोग कह सकते हो। अब कहीं 7 बिंदु प्राप्त हैं तो बंधुओं का सहयोग, उसके जो भाई हैं उनका सहयोग प्राप्त हो जाएगा, बड़े भाई से सहयोग मिल जाएगा, प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेगा, यश प्राप्त कर लेगा। अब यहाँ देखो बंधुओं का सहयोग, अब मैंने आपको बताया था वीडियो शुरू करने से जब शुरू किए थे कि स्वयं भाइयों का पता, मंगल क्या है, भाइयों का कारक है। अब इस मानना इस जातक की कुंडली, जिसकी कुंडली का आप विश्लेषण कर रहे हैं, कोई आपसे पूछ बैठे इस बच्चे कुंडली लेकर के, अब बताइए इसके कितने भाई बहन हैं या इसके कितने भाई बहन बड़े हैं या छोटे हैं, क्या कैसे आप पता करोगे। तो हम जानते हैं कि मंगल से तीसरा स्थान भाई का होता है, तो हम कह सकते हैं मंगल से तीसरा, या मंगल बैठा 1 2 3, एक यहाँ मंगल बैठा वहाँ से गिनती करोगे 1 2 3, तो मंगल से तीसरा स्थान किसका होता है, छोटे भाई का। तो क्या संख्या मिली आपको, 2। जो संख्या प्राप्त होगी उतने ही इसके भाई छोटे होंगे, तो यहाँ मंगल से तीसरे इसके 2 छोटे सहोदर होंगे, 2 छोटे भाई होंगे। इस तरह से बेखट के कह सकते हो, बेहिचक कह सकते हो कि अगर वहाँ पे है तो उसके 2 छोटे भाई होंगे, निश्चित है। तो आपने यहाँ देखा मंगल से तीसरे हम छोटे भाई की गणना करते हैं तो यहाँ छोटे भाई का योग है। नेक्स्ट हम समझेंगे, इस तरह से आपने सहोदरी संख्या बता देनी है। जमीन संबंधी कार्यों से लाभ,
क्योंकि जो मंगल जो है चौथे भाव का भी कारक माना गया है, भूसुत है, तो जमीन संबंधी कार्यों से लाभ मिलेगा, धन संपत्ति में वृद्धि हो जाए, शत्रु विजयी होगा और सद्गुणों की वृद्धि हो जाती है। अगर किसी भाव इसमें तो 8 पॉइंट नहीं प्राप्त इस कुंडली में, माना किसी जातक की कुंडली में अगर उसे मान लो चौथे भाव में यहाँ 8 बिंदु प्राप्त हो जाए तो आप क्या कहोगे, इसको जमीन संबंधी कार्य करने चाहिए, भूमि संपत्ति। आप किसी कोई आपके पास पूछने आ गया तो उसकी आप कुंडली देख लीजिए कि उसको चौथे भाव को क्या 8 बिंदु प्राप्त हैं क्या। अगर 8 बिंदु प्राप्त हैं तो आप बेखट के कह सकते हो। और दूसरा चौथे भाव का कारक मंगल है और चंद्रमा भी है, जहाँ चंद्रमा और मंगल बैठे हों उस पॉइंट को भी 8 अगर बिंदु प्राप्त हों, या जो चतुर्थेश हो जहाँ चौथे भाव का जो स्वामी है उसको 6 बिंदु प्राप्त हों, तब भी आप कह सकते हैं हाँ इसको भू संबंधी कार्य करना चाहिए, इसको लाभ मिलेगा। अब इसी की हम कुंडली आपकी तो ये बन गई, 12 भाव हो गए। अब इसका आपको फलित कैसे करना है। आपकी कुंडली के सामने विषोत्तरी दशा आ गई। अब विषोत्तरी दशा वाले ने पूछ लिया भाई मंगल की दशा है और उसकी दशांतर दशा चल रही है और वहाँ क्या फल देगा। तो अब 12 भाव को देख लो, जब मंगल लग्न से गोचर कर रहा है जहाँ बुद्ध स्वामी है, मंगल में जब बुद्ध चलेगा तो क्या करेगा भाई, जब लग्न से गोचर करेगा 3 बिंदु अशुभ फल देगा। और वही बुद्ध जब उसको छठे भाव से मंगल दूसरे बुद्ध की क्या है, चौथे भाव का भी स्वामी है, लेकिन चौथे भाव से जब मंगल गोचर कर रहा है बुद्ध की दशांतर दशा में तो वहाँ शुभ फल दे रहा है, सम्य फल दे रहा है। तो आप क्या कहोगे, पहले जो मंगल की राशि बुद्ध की राशि आई, मान लो मंगल की दशा में बुद्ध की अंतरदशा चल रही हो, तो जो बुद्ध की प्रारंभिक जो स्थिति होगी अशुभ की होगी, बाद में वो शुभ फल देगा। मान लो मंगल की दशा में, अब दूसरा हम देख लेंगे चंद्रमा, ये चंद्रमा है, मंगल की दशा है। अब मंगल की दशा में चंद्रमा की दशा क्या जाएगी, चंद्रमा जहाँ बैठा हुआ है 1 बिंदु प्राप्त है, तो यह चंद्रमा कमजोर हुआ, तो चंद्रमा मंगल की दशा में चंद्रमा चलेगा तो अशुभ फल ही देगा। तो इस तरह से हम फल का पीछे जो कुंडली में विश्लेषण करना चाहते हैं तो हम यहाँ से उसका विश्लेषण भी कर सकते हैं। ये ध्यान रखो कि मंगल की दशा हो उसमें अन्य ग्रहों की क्या स्थिति होगी। अब जहाँ पे राहु बैठा है, राहु कहाँ बैठा हुआ, 4 बिंदु लेकर बैठा है, शुभ अशुभ दोनों फल देगा। मंगल में जब राहु चलेगा तो शुभ अशुभ दोनों फल देगा। अब दूसरा सूर्य जहाँ बैठे, सूर्य गुरु बैठे 3 बिंदु लेके बैठे हुए हैं, तो मंगल में जब भी सूर्य गोचर करेंगे तो क्या करेंगे, दोनों अशुभ फल ही देंगे। उसके बाद मंगल की दशा में मंगल स्वयं शुक्र बुध वहाँ 1 बिंदु लेके बैठा हुआ अष्टम भाव में, जब यहाँ से गोचर करेगा तो अशुभ फल देगा। कहीं दशांतर दशा भी आएगी तब भी शुभ फल देगा। शनि जहाँ बैठा वहाँ 3 बिंदु प्राप्त है, वो भी शुभ फल दे रहा है, जब भी वो यहाँ से गोचर गया शुभ फल देगा। लेकिन भाव में क्या होगा, जब वो भाव से गोचर करेंगे मंगल, कि जब मान लो मंगल जब इन भावों से गोचर करेगा, छठे से तीसरे से चौथे इन भावों से जब गोचर करेगा तब वो शुभ फल देगा। तो हमें गोचर का भी ध्यान रखना है और विषोत्तरी दशा कहते समय हमको ध्यान रखना पड़ेगा, जहाँ पर वो ग्रह बैठे हैं उनको कितना बल प्राप्त है मंगल के चार्ट में, तो वो कैसा फल देंगे, वो हमको ध्यान रखना है। तो हम उसी तरह फल कहेंगे कि मंगल के चार्ट में चंद्रमा को क्या बल प्राप्त है, राहु को क्या बल प्राप्त है, केतु को क्या, सूर्य बुध को क्या बल प्राप्त है, क्या ये बल ही है क्या। जब ये इनका गोचर चलेगा तो क्या उसको शुभ फल देंगे क्या, तो हमें इसको भी विचार करना चाहिए। तो ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। अब भी कहीं कोई शंका है, कहीं किसी भी प्रकार की आप लोगों को शंका हो तो बेखट के आप लोग पूछ सकते हो, और मैं इसके जो विशेष फल हैं वो भी समझाने की कोशिश करता हूँ कि जन्म कुंडली में जिस स्थान में मंगल बैठा हो उस स्थान से तीसरे स्थान में जितने बिंदु प्राप्त हों उस उतने सहोदर भाई होते हैं। मैंने आपको बता ही दिया था कि मंगल से तीसरे जितने बिंदु प्राप्त हैं वो सहोदर भाई, कितने 2 बिंदु प्राप्त है तो 2 यहाँ सहोदर भाइयों के होंगे। और बिंदु युक्त राशि में गोचर भ्रमण करते समय मंगल आर्थिक शुभ सुविधा प्रदान करता है। अब जहाँ से जो शुभ बिंदु प्राप्त हो मंगल को, मैंने बताया था आपको कि जैसे यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 6 बिंदु प्राप्त हैं, जहाँ अधिक बिंदु प्राप्त हैं और 12 भाव में इसको जब वहाँ से जब मंगल भ्रमण करेगा तो क्या होगा कि आर्थिक शुभ सुविधा प्रदान करेगा। और बिंदु रहित बिंदु, जहाँ पर बिंदु कम प्राप्त है, जहाँ 1 प्राप्त है, 2 प्राप्त हैं या 3 बिंदु प्राप्त हैं,
जब वहाँ से गोचर करेगा तो शारीरिक कष्ट मिलेगा, रक्त संबंधी कोई न कोई परेशानी आएगी। फिर तीसरा सूत्र है विशेष सूत्र में, मंगलाष्टक वर्ग में सबसे अधिक बिंदु प्राप्त स्थान से जब मंगल गोचर करे या भ्रमण करेगा तो उस भाव से संबंधित उत्तम फल की प्राप्ति होगी। जैसे यहाँ छठे भाव से गोचर करा, छठा भाव क्या होता है? ससुराल है, शत्रु है। इस तरह से कि जो भाव छठे भाव से संबंधित जो भी चीज़ है उससे संबंधित इसको लाभ मिल जाएगा। जिस भी स्थान को सबसे ज़्यादा बिंदु प्राप्त है, यहाँ द्वादश भाव है तो बाहरी संबंधों संबंधित कार्यों से इसको, बाहरी लोगों से इसको उत्तम फल की प्राप्ति होगी। यदि मंगल स्वग्रही है, उच्च का है, लग्न नवम दशम में हो, 8 बिंदु प्राप्त हों तो ऐसा जातक अतुल धन्यवान होगा। अगर मंगल उच्च का है, स्वराशि का है, लग्न में हो, दशम में बैठा हो और नवम भाव में बैठा हो, इसमें तो इसमें नहीं है, अगर इस तरह बैठा होता हो और अच्छे बिंदु प्राप्त होते तो वो जो है अतुल धन संपत्ति का कारक होता है। तो इस तरह से हम मंगल के बारे में देखते हैं कि मंगल अलग अधिक जहाँ से बिंदु प्राप्त है वहाँ से गोचर प्राप्त करेगा तो उत्तम सत्फल की प्राप्ति होगी। अब आप लोगों को कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे बिल्कुल कमेंट करके बताइए कि आप लोग मंगल का फलादेश कैसे करेंगे, उसका गोचर कैसे देखेंगे। अष्टक वर्ग में आप लोग को मैंने बता दिया कि मंगल का अष्टक वर्ग आप लोग कैसे फलादेश करोगे। आपके सामने कुंडली आ गई तो उसका विश्लेषण कैसे करेंगे, ये मैंने आपको सिखाने की पूरी कोशिश की है। मेरी कोशिश है कि आप लोग अच्छे से अच्छे ज्ञान सीखें और समाज की अच्छी सेवा कर सकें। मेरा यही पूर्ण सहयोग रहेगा आप लोगों के साथ कि आप लोग अच्छे से अच्छे ज्योतिष का ज्ञान सीखें। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।